आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी तीन मछलियां। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा हुआ एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें काई तथा मछलियों का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थीं। अंडे देने के लिए भी सभी मछलियां उसी जलाशय में आती थी। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में तीन मछलियों का झुंड रहता था। उनके स्वभाव भिन्न थे। अन्ना संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। प्रत्यु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का यह सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बिल्कुल बेकार है और करने कराने से कुछ नहीं होता। वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी हुई थीं। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। दूसरा बोला। तब तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातों को सुन लिया। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते हम अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी से इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरा सुबह आए, जाल फेंके मेरी बला से। तब तक तो मैं बहुत दूर अटखेलियां कर रही होंगी। प्रत्यु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है कि संकट आए ही ना। उन मछुआरों को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द भी तो हो सकता है। हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कतर जाएं। हो सकता है कि उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट भी तो कर सकता है। यह रात मूसलाधार वर्षा भी आ सकती है और बाढ़ आने से उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे। हो सकता है कि मैं उनकी जाल में फंसू ही ना। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात फिर कही, भागने से कुछ नहीं होने वाला है। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे। हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में अगर मरना लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना उसी समय वहां से चली गई। प्रत्यु और यदि जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे जाल लेकर वहां आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। प्रत्यु ने संकट को आया देख तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग बहुत ही तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊंट बिलाव की लाश तैर रही है। वह उसके बचाव में काम आ सकती है। जल्द ही उसे वह लाश भी मिल गई थी। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में जाकर घुस गई और सड़ती लाश की सड़ांध अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़ांध का भपका लगा तो मछलियों को देखने लगा।
उसने निश्चल पड़ी पृथ्वी को उठाया और सूंघा। आख, ये तो कई दिनों से मरी हुई मछली है, सड़ चुकी है। ऐसा बड़बड़ाकर बुरा समूह बनाकर उस मछुआरे ने पृथ्वी को जलाशय में फेंक दिया। पृथ्वी अपनी बुद्धि का उपयोग करके संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर अपनी जान की खैर मनाई। यद्यपि दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली यद्दी ने उस टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित होता है।